जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। देखो, अपना 8th क्लास चल रही थी अपनी फिलहाल, और 8th क्लास में 5th चैप्टर अपना कंटिन्यूइंग था। और फिफ्थ चैप्टर में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और 5 और 6 एक दूसरे से कनेक्टेड है। 5 वाले में क्या करते हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई। देखो, परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज कर रही थी, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। यानी 5 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो आपके पास नंबर दिया है ना, उस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि इस नंबर को, ये जो आपके पास नंबर देगा उस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बस वो ये बोल रहा है। और उसमें एक चीज और बोल रहा था कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ना, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और इसमें भी बोलेगा कि जो आप डिवाइड करने के बाद जो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ना, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये चीज है। तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ क्लियर, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा अब तक तो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो आपके पास नंबर है, जो आपके पास गिवन नंबर है, उन प्रत्येक के लिए द फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वह छोटे से छोटा होल नंबर फाइंड आउट करना है। बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जिसको डिवाइड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वह छोटे से छोटा नंबर बताना है। अच्छा जी। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, यानी आपको क्या करना है, जो ऑब्टेन्ड नंबर जो प्राप्त होगा ना डिवाइड करने के बाद, जो ऑब्टेन्ड होगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये बाद की हेडक है। पहले तो अपन ये पता करें ना कि किससे डिवाइड करना है। तो पहला आपका आंसर है, पहला सॉरी आंसर नहीं, क्वेश्चन है 252। 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। और बनाना है तो क्या, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है इस बार, मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई वाला पोर्शन तो अपन ने कर लिया था अच्छे तरीके से। तो देखो, डिवाइड करते हैं 252। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड 1 2 6, 2 से डिवाइड किया 63, 3 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7 7 1। अब किसी में एक दिमाग में आएगा, सर हमको कैसे पता कि, देखो स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके हैं। स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके हैं। 3, एक तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। तो कोई कहेगा सर आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज में क्यों ले रहे हो, स्क्वायर रूट या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड भी तो यूज में ले सकते हो। ले सकते हैं, लेकिन सॉरी सॉरी नहीं ले सकते। अगर कभी भी, अगर कभी भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला चीज बोल दे, अगर कभी भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला बोल दे पोर्शन, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करे किस नंबर से डिवाइड करे, तब तो आपको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज लेना है। ले कब सकते हैं, जब आपका कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ना, तब तीनों मेथड यूज कर सकते हैं। जब आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 256 है। अब 256 का अंडर रूट कितना होता है, 16 होता है। अब चाहे आप रिपीटेड से निकालो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, चाहे आप डिवीजन से निकालो, तीनों से आप किसी से निकालो, आंसर तो 16 ही आएगा ना। मेथड ही तो अलग है, आंसर थोड़ी चेंज होता है मेथड चेंज होने से। यानी जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तब आप कुछ एक लिमिटेशन होती है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा है तो आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे। अगर ऐड, यानी वो ये बोल रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तब तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि इस नंबर में क्या नंबर ऐड किया जाए या क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तब वो उसमें लोगे आप डिवीजन मेथड। ये 5.4 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट की, क्या ऐड किया जाए, जैसे इसमें आ रहे हैं कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए, क्या डिवाइड किया जाए, ये चीज़ें आ रही है। तो इसी तरह क्वेश्चन हम 5.4 में भी काम आएंगे कि क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये डिवीजन मेथड है। तो ये तब करेंगे जब डिवीजन मेथड आप 5.4 समझाऊंगा, तो मैं उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आऊँगा जिससे डिवीजन मेथड समझेंगे, और उसके बाद फिर अपन वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको आंख बंद करके कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मैंने कर दिया, तो रीजन भी मैंने इसको दे दिया आपका कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मेथड अपने पास। ठीक है, तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7।
पेयर किसका किसका बन रहा है, पेयर 2 का और 3 का बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा, 7 का। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 7 से मल्टीप्लाई करते। तो 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते ना तो 7 का पेयर बन जाता, और पेयर बन जाता इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, मल्टीप्लाई नहीं बोला, उसने ये बोला है कि इस पूरे नंबर को किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब जिनका पेयर बन रहा है उनको नहीं छेड़ेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि सारा खेल वही बिगाड़ रहा है, सारा खेल उसी से बिगड़ रहा है। तो यानी डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड 7 से करना है। यानी आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से। जैसे ही 7 से 7 कटेगा, ये आपका देखो जैसे ही 7 से डिवाइड करना है तो 7 से 2 मल्टीप्लाई 2, 7 से 7 कट गया, 7 से डिवाइड किया, और 3 मल्टीप्लाई 3। बोलो पेयर बना ही नहीं बना। और जैसे ही सारे पेयर बन गए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना ही नहीं बना, बन गया। यानी किससे डिवाइड करना है, 7 से। यानी क्या लिखोगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। पहला आंसर आपका ये आ गया, डिवाइडेड बाई 7 है, 7 से डिवाइड करना है। अच्छा जी, 7 से डिवाइड करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो चेक कर लेते हैं। 7 से डिवाइड किया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऑफ कोर्स 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यानी प्रूव हो गया। अब आपको 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो नंबर आपको ऑब्टेंड हुआ है, यानी क्या ऑब्टेंड हुआ है, 36 ऑब्टेंड हुआ है, तो आपको 36 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आप चाहो तो रिपीटेड, मैंने आपको 2 मेथड करवा चुका हूँ। डिवीजन मेथड मैंने नहीं करवाया, तो डिवीजन मेथड अपन करेंगे बाद में 5.4 में, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप चाहो किससे करना चाहोगे कि सर ये प्राइम से बोर हो गए, तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तब भी आपका इसका आंसर किसका स्क्वायर है, ये आपको आंसर देखते पता चलना चाहिए। इसका आंसर 6 है, इसका आंसर क्या है, 6 है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 का अंडर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यानी 36 का आंसर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन इसे आपको दिखाना ना, बताना थोड़ी है, क्योंकि वहां पर सोल्व करके दिखाना, मार्क्स तो तभी मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि ओड नंबर का सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे कंटिन्यू। तो 36 में फर्स्ट ओड नंबर 1 है, 36 में फर्स्ट ओड नंबर 1 है, कितना है 35। 35 में से सेकंड ओड नंबर क्या है, 3 है, कितना है 32। फिर नेक्स्ट ओड नंबर कितना है, 5 है, सॉरी 32 आएगा यहाँ पर, 32 में 5 गया 27। फिर नेक्स्ट ओड नंबर क्या है, 9 है, कितना आया 18 आया। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है, 11 है, कितना आया 7 आया। सॉरी एक मिनट मिस्टेक कर दिए, 31 में 35, 35 में 32, 32 में 5 27, ओहो 5 के बाद 7 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी, 9 ले लिया, 5 के बाद 7 आएगा, कितना आया 20। अब यहाँ पर 20 में से क्या सपरेट करेंगे, 9 सपरेट करेंगे, कितना आएगा 11। और 11 में से क्या नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट ओड नंबर 11, 0। कितने बार, 1 2 3 4 5 6, कब तक करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। कितने बार प्रोसेस हुई, 6 टाइम प्रोसेस, 6 टाइम प्रोसेस्ड, 6 टाइम प्रोसेस्ड। तो 6 टाइम प्रोसेस हुई, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है 6। जितनी बार प्रोसेस हुई उतना ही आंसर है। तो 36 का क्या होता है 6, मैंने निकाल के दिखा दिया, यानी ये हो गया, नोट कीजिए इसको। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, यस। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्या है 202925, ये आपका आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। इस नंबर को किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। तो 2925, तो ये ओड नंबर है,
तो इसमें पहला प्राइम नंबर 2 तो काम नहीं आएगा, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर ही यूज करते हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 है, तो 3 का डिवाइड जाएगा, तो पता ही नहीं सर 3 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो इनके डिजिटों का सम कर लेते हैं, डिजिटों के सम में अगर 3 का डिवाइड चला गया तो इसमें भी जाएगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा। तो 2 और 9 11, 11 और 2 कितना हो गया 13 और 13 और 5 18, यस 18 में 3 का डिवाइड जाता है, तो इसमें भी 3 का डिवाइड देगा, तो बेधड़क 3 का डिवाइड अपन दे देंगे। तो 3 का डिवाइड 9 टाइम गया, और यहाँ पर बच गया 2 बच गया, तो 7 टाइम गया, और 7 फिर 5, यस। अब फिर वापस इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा 3 25, फिर 3 का डिवाइड जाएगा, तो 3 का डिवाइड जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, यस। अब 3 का डिवाइड आपका नहीं जाएगा, क्योंकि इनके डिजिटों का सम कितना हो रहा है 10 और 10 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5 है, तो 5 का डिवाइड जाएगा, तो 5 का डिवाइड गया 65 टाइम, फिर 5 का डिवाइड जाएगा 13, और 13 में तो 13 का ही डिवाइड जाता है, यानी क्या आया, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। उसने क्या बोला है कि इस नंबर को किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट उसका नंबर बन जाए, और डिवाइड उससे करना होगा जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको हटा दो, और हटाने का मतलब उसको डिवाइड करेंगे जब ही हटेगा, जबरदस्ती तो हटेगा नहीं। तो जिस किसका पेयर नहीं बन रहा, देखो 13 का पेयर नहीं बन रहा, तो आपको किससे डिवाइड करना है 13 से डिवाइड करना है, तो 13 से 13 डिवाइड किया, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3 क्या बचा, और 5 मल्टीप्लाई 5, तो यानी यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25, कितना आया 225 आया, यानी डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 13, 13 से डिवाइड किया है, यानी पहला आपका आंसर आ गया। पहला आंसर ये है किससे डिवाइड करना है आपको 13 से, 13 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो नंबर ऑब्टेंड हुआ है, ये ऑब्टेंड हुआ है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दूं। अब आपको सर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे, नहीं, क्यों बेवकूफ़ी वाला काम करें, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैलकुलेशन लंबी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे अपन तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, तो 225, अब 225 ये ओड नंबर है, अब सीधी सी बात इसमें 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, तो 3 का डिवाइड जाएगा 75 टाइम, फिर इसमें 3 का वापस डिवाइड जाएगा 25, और फिर 5 का जाएगा 5, और फिर 5 का जाएगा 1, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो पेयर बन गया, पेयर बन गया, स्क्वायर रूट निकालना है तो हर पेयर में से एक नंबर निकालना है, तो इसमें से 3 निकाल लेंगे और इसमें से आप 5 निकाल लोगे, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 15, और 15 का स्क्वायर क्या होता है ये याद होना चाहिए था आपका, इसका आंसर देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए था, तो इसका आंसर तो 15 है, तो फर्स्ट आंसर इन किससे डिवाइड करना है 13 से, पहला आंसर आया। सेकंड आंसर क्या आया, यानी उस जो ऑब्टेंड नंबर है उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 15, यानी ये आएगा। अरे 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, ये देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए था, फिर भी कैलकुलेशन करके दिखानी है आपको, ठीक है, एग्जाम क्योंकि मार्क्स लेने हैं अपन को, ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ी पेपर, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तब तो बात एक अलग है। अगला देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या कर रहा है 396, ये कह रहा है कि 396 नंबर को 396 नंबर को किससे डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट उसका नंबर बन जाए, यानी वो ये कह रहा है, तो 396 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे, तो 396 2 से डिवाइड किया तो 1, ये आया 9 और ये आया 8, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 और 9, अब किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 33, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11 1, यानी क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना 11 का पेयर नहीं बना, यानी जिसका पेयर नहीं बना उसी से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, यानी किससे डिवाइड करना है 11 से डिवाइड करना है, 11 से 11 कट गया, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 36 आया, यानी आपका डिवाइडेड किससे आंसर करना है डिवाइडेड बाई 11, पहला आंसर आपका आ गया, किससे डिवाइड करना है 11 से डिवाइड करना है,
और जो आपका 36 आया ना, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 36 का आपको क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। और ये मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तो ये आपको खुद करना है। रिपीटेड से निकाल सकते हो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। मैंने अभी आपको दो ही बताए। डिवीजन 5.4 में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। डिवीजन से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो 5.4 की बात है, ठीक है। तो इसको आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, नोट कीजिए, फिर फोर्थ पार्ट करवाएंगे इसका। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगला देखिए क्या है, 2645। फोर्थ पार्ट 2645। 2645 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। करते हैं प्रोसेस। अब सीधी सी बात है, ये इवन नंबर है या ओड नंबर है, कि सर ये तो ओड नंबर है, तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये तो श्योर हो गया। अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं, डिजिटों का सम कर लेते हैं। तो 4 और 5 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15, और 15 और 2 17। 17 में तो 3 का डिवाइड नहीं जाता है, 18 में जाता है, 17 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 5, 5 से तो सीधा सीधा डिवाइड होगा। यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 5। जिसका यूनिट डिजिट 5 दिख जाए या 0 दिख जाए, उसमें 5 का डिवाइड हमेशा होगा, हमेशा, ऑलवेज। यूनिवर्सल ट्रुथ है, दुनिया इधर की उधर जाएगी, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ बदलेगा नहीं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ही होता है, यानी जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया ना वर्ड, तो वो समझ जाना वो सार्वभौमिक सत्य है, यानी कभी भी वो चेंज नहीं होगा, ठीक। तो देखो इस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 9। अब 529 किसका स्क्वायर नंबर है, देखते क्लिक हो जाना चाहिए था। ये है 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 होता है। ये 529 है ना, ना तो 7 से डिवाइड होगा, ना 11 से होगा, ना 13 से होगा, ना 17 से होगा, ना 19 से होगा, मैं प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, ना 19 से होगा। 21 तो वो कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर मत बोल लेना उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 23। ये सिर्फ सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। आप चाहे डिवाइड करके देख लेना, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 23 से डिवाइड किया, 23 टाइम ही जाएगा, चाहे आप डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 46 बच गया, कितना 6 उतार दिया, ये यहाँ पर 9। हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम डिवी, तो 23 से डिविजिबल कितने बार, 23 टाइम डिवाइड गया नहीं गया, गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर 23 से डिवाइड होगा, 23 1, यानी क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। किसका पेयर बन रहा है, 23 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा। 5 जिसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी उसी को हटाना है। और वो कब हटेगा, डिवाइड, यानी इस नंबर को किससे डिवाइड किया जाए कि ये पेयर बन जाए, किस नंबर से डिवाइड करना है आपको, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से जैसे ही डिवाइड किया, 23 मल्टीप्लाई 23 बच गया, और 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते 529 आपका बस। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 529। स्क्वायर नंबर आपको याद है ना, तो यहाँ पर आपका काम आसान हो जाता है। अब जो आपका नंबर ऑब्टेंड हुआ है, इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई, पहला आंसर क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 5, पहला आपका आंसर है। तो अब आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है, 529 को आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और ये किससे निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे, क्योंकि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। देखो 529 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया किससे डिवाइड जाएगा, 23 से डिवाइड जाएगा। तो 23 से जाएगा, 23 टाइम जाएगा, और 23 में 23 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो 529 23 मल्टीप्लाई बाई 23, पेयर बना दिया। और हर पेयर में से क्या नहीं लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नंबर लेना है। तो यानी यही आपका क्या है, आंसर है। यानी ये छोटा सा था, यहाँ पर हल्का सा दिमाग लगाना है, उसके बाद तो कोई दिमाग का यूज नहीं है। मंदबुद्धि बच्चा भी कर लेगा, वैसे तो आप तो वैसे इंटेलिजेंट हो, करो। अगला आता है 2800। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
2800। तो 2800 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 2800 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो ये करना चाह रहा है। तो 2800 को चेक करते हैं किससे डिवाइड करते हैं, और किससे डिवाइड करना है, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर को हटा दो, आंसर आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 700, एक मिनट, ये फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 350, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 175, ठीक है। हाँ 175 आएगा। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब अगला प्राइम नंबर 3, तो आप 3 से सीधा डिवाइड करने बैठ जाओगे, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब फिर अगला प्राइम नंबर 5, 5 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स उससे तो होगा ही क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 से डिवाइड हुआ 3, और क्या बचा यहाँ पर 5, 35 बचा, नहीं बचा। फिर 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम, क्या बचा 7, यानी क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा, 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो 7 का पेयर नहीं बन रहा तो सीधी सी बात है 7 से ही डिवाइड करना है। तो 7 से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 बचा, और 5 मल्टीप्लाई 5, बोलो। और पेयर जैसे ही बन गया, परफेक्ट पूरा पेयर बन गया, सारे के सारे पेयर बन गए, तो समझना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और ये कितना आएगा 25 आएगा, 100 आएगा 400, यानी कितना आएगा 400। 400 आपका क्या आ गया, ऑब्टेन नंबर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिवाइडेड बाई किससे, डिवाइडेड बाई 7, ये पहला आंसर है। अब आपको 400 जो ऑब्टेन नंबर मिला है उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 400 का, तो 400 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25। अब 25 में तो 5 का ही जाएगा डिवाइड, 5, 5 में 5। अब ये चीज़ आपको बताने की नहीं है, बच्चों वाली चीज़ है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, पेयर बना दिया, पेयर बना दिया, पेयर बना दिया, हर पेयर में से एक नंबर उठा लिया, हर पेयर में से एक नंबर उठा लिया, हर पेयर में से अपने एक नंबर उठा लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना है 4 और 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना है 20। और ये तो आपको पता होगा ना 400 किसका स्क्वायर नंबर है, 20 का स्क्वायर नंबर है, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20 होगा। ये तो आपको श्योर पता होता है, यानी आंसर तो देखते ही पता चल गया होगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करके दिखानी थी क्योंकि मार्क्स लेने हैं वहाँ पर, नोट कीजिए इसको। फिर अपना लास्ट वाला पार्ट करेंगे, आई थिंक लास्ट ही है, यस 1620, यानी 1620 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सिक्स वाला पार्ट 1620, तो डिवाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 1620 2 से डिवाइड होगा, ऑफकोर्स 2 से डिवाइड होगा, 810 आया, फिर 2 से डिवाइड होगा, यस 2 से डिवाइड होगा 405। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला नंबर क्या होता है 3 होता है, तो 3 अगला प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, ऑफकोर्स होगा, 4 और 5 9 हो गया, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से 1 टाइम, और ये 3 टाइम, और ये 5 टाइम। अब 3 से डिवाइड होगा, यस, फिर 3 से फिर डिवाइड होगा, ये 4 टाइम और ये 5, फिर 3 से डिवाइड होगा, यस होगा कितना 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, यस होगा 5 टाइम, और फिर 5 से डिवाइड 1, यानी क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, पेयर बना दो, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी को डिवाइड करना है, उसी से डिवाइड करना है, क्योंकि किस नंबर से डिवाइड करे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से डिवाइड कर दो। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आया, 3 मल्टीप्लाई 3 आया, और 3 मल्टीप्लाई 3 आया। बोलो पेयर बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है, इसका मतलब परफेक्ट उसका नंबर बन गया। तो चेक कर लेते हैं, 4 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे करो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाई 81,
और ये 4 और ये 32, यानी 324 आया नहीं आया। और 324 किसका स्क्वायर नंबर है? 18 का स्क्वायर नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना नहीं बना। तो यानी यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाई 5, यानी पहला आपका आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या निकालना है? जो आपका ऑप्टेंड नंबर है ना 324, इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकाल। 324 का क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट। यानी आपको देखते पता चल गया आपका आंसर 18 है, ये 18 का स्क्वायर नंबर है, लेकिन अपन को तो पूरी प्रोसेस से बताना है, तो प्रोसेस करेंगे। तो 324 2 से डिवाइड किया 162, फिर 2 से डिवाइड किया 81। अब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 3 से डिवाइड आएगा। तो 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, पेयर बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है। हर पेयर में से एक नंबर निकाल दो, हर पेयर में से आपका एक नंबर निकाल दो, हर पेयर में से आपका एक नंबर निकाल दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई 3, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। बोलो आया नहीं आया? वेरीफाई भी हो गया। यानी 1 से लेकर 30 तक अगर आपको स्क्वायर नंबर आपको याद है, तो यानी आपका माइंड में वेरीफाई हो जाएगा यस, यानी आप भी गया। इसलिए कहा था मैंने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। नोट कीजिए। तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कल इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे और फिर 5.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।